यूपी के संभल में हिंसा से जुड़े मामले में सीसीटीवी फुटेज के जरिए और फोटो के जरिए 74 लोगों की पहचान, अब तक 27 आरोपी गिरफ्तार किए गए। संभल पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए एक्शन प्लान तैयार किया। अब तक 7 एफआईआर दर्ज हुई। सांसद जियाउर रहमान और विधायक के बेटे समेत 22 लोग नामजद। इंडिया टीवी के पास संभल हिंसा का एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज। कैमरे में कैद हुए दंगाई, पुलिस प्रशासन पर पत्थर फेंकते दिखे 20 से 30 साल की उम्र के उपद्रवी। हिंसा के 3 दिन बाद संभल की जामा मस्जिद से हुआ अनाउंसमेंट, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील। हिंसा पीड़ितों से मिलने संभल जाएंगे राहुल गांधी। सपा के प्रतिनिधिमंडल को नहीं मिली थी इजाजत। अखिलेश बोले, क्या छिपाने के लिए हमें रोका जा रहा है। संभल के मामले पर मौलाना महमूद मदनी ने चीफ जस्टिस संजीव खन्ना को लिखा खत, सुप्रीम कोर्ट से मामले का संज्ञान लेने की अपील की। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, संभल में हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं, झगड़ा पुलिस बनाम मुसलमान है। यूपी के मंत्री ब्रजेश पाठक की दो टूक, संभल हिंसा के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो, सभी पीड़ितों को मिलेगा इंसाफ। संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। संभल समेत कई मुद्दों पर हंगामे के आसार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज सुबह 10 बजे बुलाई इंडिया गठबंधन की बैठक। संसद में विपक्ष की रणनीति पर बनेगी चर्चा। वक्फ संशोधन विधेयक पर आज दोपहर 3 बजे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक। अब तक लोकसभा स्पीकर की तरफ से कमेटी का कार्यकाल बढ़ाने को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का नाम लगभग तय। सूत्रों के मुताबिक पूरे 5 साल के लिए होगा कार्यकाल। एकनाथ शिंदे और अजित पवार हो सकते हैं डिप्टी सीएम। डिप्टी सीएम नहीं बने तो दिल्ली आ सकते हैं एकनाथ शिंदे। राज्यसभा के जरिए मोदी सरकार में बन सकते हैं मंत्री। शिंदे गुट से कोई दूसरा नेता हो सकता है डिप्टी सीएम। महाराष्ट्र में कैबिनेट गठन का फॉर्मूला फिक्स। बीजेपी कोटे से बन सकते हैं 22 मंत्री। शिवसेना शिंदे गुट को 12, अजित गुट को भी डिप्टी सीएम के साथ 10 मंत्री मिल सकते हैं। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा, विपक्ष अभी तक सदमे में, जब हारते हैं तो खुद के हालात का आकलन नहीं करते, ईवीएम को दोष देते हैं। चंद्रशेखर बावनकुले बोले, महाराष्ट्र की जनता ने महाविकास अघाड़ी को नकार दिया, राज्य की जनता ने महायुति को चुना है। शपथ ग्रहण से पहले दिल्ली दौरे पर हेमंत सोरेन, पत्नी कल्पना सोरेन के साथ पीएम मोदी से मुलाकात की। 28 नवंबर को चौथी बार लेंगे झारखंड के सीएम के पद की शपथ। दिल्ली की सीएम आतिशी का केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप। कहा, चुनाव से पहले मतदाता लिस्ट में हो रही है गड़बड़ी। राज्यसभा की 6 खाली सीटों के लिए 20 दिसंबर को होगा चुनाव। उसी दिन आएंगे नतीजे। आंध्र प्रदेश की 3, ओडिशा, बंगाल और हरियाणा की 1-1 सीट पर होगा मतदान। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज प्रयागराज का दौरा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में दोपहर 12:30 बजे शामिल होंगे। सीएम योगी महाकुंभ के कामों का निरीक्षण करेंगे। नागवा सुकी मंदिर में दर्शन करेंगे। गंगा नदी पर बने पंटून पुल का भी निरीक्षण करेंगे। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की एकता पदयात्रा आखिरी दौर में पहुंची। आज घुघुसी से निवाड़ी तक 17 किलोमीटर का सफर करेंगे। राहुल गांधी की ब्रिटिश सिटीजनशिप का मामला, हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय को 3 हफ्ते में जवाब देने के लिए कहा। लंदन में मध्य प्रदेश में निवेश के अवसर पर इंटरैक्टिव सेशन, सीएम मोहन यादव ने कहा, राज्य के शासन संभावनाओं और नीतियों में पारदर्शिता। लंदन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का प्रवासी भारतीयों ने गर्मजोशी स्वागत किया। फ्रेंड्स ऑफ मध्य प्रदेश कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने फरवरी 2025 में भोपाल में आयोजित हो रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का दिया आमंत्रण। बोले, विकास के मामले में मध्य प्रदेश ने सभी दरवाजे खोल दिए हैं। दिल्ली में आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बयान। कहा, जब भी कोई संकट आता है दुनिया भारत की तरफ देखती है। भारत के पास विश्व की प्राण शक्ति बनने की ताकत है। संविधान दिवस पर पीएम मोदी ने कहा, संविधान सिर्फ कानून की किताब नहीं, हमारे वर्तमान और भविष्य का मार्गदर्शक है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, दावा करता हूं संविधान दिवस का जश्न मनाने वालों ने संविधान नहीं पढ़ा होगा। अगर पढ़ा होता तो वो काम नहीं करते जो रोजाना वो कर रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा राहुल गांधी पर अटैक। कहा, संविधान सिर्फ मंचों पर दिखाने वाली किताब नहीं है। बांग्लादेश की अदालत में चिन्मय दास की बेल रिजेक्ट होने पर भड़के कोलकाता इस्कॉन के वाइस प्रेसिडेंट। का वो कोई आतंकी नहीं है। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की आवाज दबाने की कोशिश हो रही है। बाबा बागेश्वर की अपील, एक हो जाओ और सनातन के सेनापति को रिहा करवाओ, वरना कोई हिंदुत्व के लिए आवाज नहीं उठाएगा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में पहाड़ों पर लगी भीषण आग। बड़ा भुयन पंचायत इलाके में जल रहे जंगल। भारी तादाद में वन संपदा को नुकसान हो रहा है। वन विभाग और फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने में लगी है। जंगल में आग लगने की वजहों की जांच भी की जा रही है। यूपी के मुख्तार अंसारी की फरार चल रही पत्नी अफशा अंसारी के खिलाफ लखनऊ पुलिस का एक्शन। पुलिस ने अफशा का 1 करोड़ का फ्लैट कुर्क किया।
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में बाइक सवार 2 युवकों की गुंडागर्दी, कार चला रहे कॉलेज के एक छात्र की बेरहमी से पिटाई की। यूपी के मैनपुरी में कमीशन एजेंट की संदिग्ध हालात में मिली डेड बॉडी, पुलिस मौके पर पहुंची, जांच में जुटी, गोली के निशान शरीर पर पाए गए हैं। बिहार के नालंदा में गोल्ड कारोबारी पर फायरिंग, अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर सोने और चांदी के गहने लूट लिए और फरार हो गए। जम्मू में पुलिस ने अवैध तरीके से चल रहे रोहिंग्याओं को लेकर चलाया ऑपरेशन, पुलिस ने करीब 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर की है। नाडा ने 4 साल के लिए बजरंग पूनिया को सस्पेंड किया, बजरंग ने डोप टेस्ट के लिए सैंपल देने से किया था इनकार।